हर घर बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिया। हमने अगर यह तय किया कि हर बसावट तक सड़क पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिया। सड़कें, ग्रामीण सड़कें, उसको 2 लेन बनाएंगे। हमने यह तय किया है भाई, हर जिला में हमने ये तय किया था कि पॉलिटेक्निक बनाएंगे, अनुमंडल में इंजीनियरिंग कॉलेज, 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है। अरे बिहार में तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर हुए हैं, भाई डॉक्टर सीपी ठाकुर का कौन जोड़ा है सबको बता दें। मेट्रो पटना में दौड़ेगा, कोई सोचा था? खटारा गाड़ी रहता था पुलिस के, बैलगाड़ी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूबे में रोजगार एवं नौकरी को लेकर लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। कल 7 निश्चय पार्ट 3 भी केंद्रीय कैबिनेट से पास कर दी गई। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के वरीय प्रवक्ता एवं एमएलसी नीतीश कुमार जी हैं। कल केंद्रीय क्षमा करें, कैबिनेट में जो है बड़ी जो है घोषणा की गई। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी राजनीति की भीड़ में अलग है। राजनीतिक दल की परिपाटी रही है घोषणा पत्र और उस पर उसको लागू करना। कितना लागू किए नहीं किए ये तो जनता की अदालत में तय हो गया है। निश्चय, कमिटमेंट, ये निश्चय कमिटमेंट अगर विधायिका का कमिटमेंट है कि हम ये काम करना है हमको, जैसे हमने ये तय किया कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिया। हमने अगर यह तय किया कि हर बसावट तक सड़क पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिया। हमने तय किया है इस बार कि जो सड़कें, ग्रामीण सड़कें, उसको 2 लेन बनाएंगे। हमने यह तय किया है भाई, हर जिला में हमने ये तय किया था कि पॉलिटेक्निक बनाएंगे, अनुमंडल में इंजीनियरिंग कॉलेज, 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है। देश में उदाहरण है, ओनली 10 रुपीज पर मंथ और 5 रुपया महीना में पॉलिटेक्निक हम पढ़ा रहे हैं। ये 7 निश्चय पार्ट 2 का था। आप नर्सिंग की पढ़ाई फ्री, एग्रीकल्चर कॉलेज आजादी के बाद एक भी नहीं खुला था, तो आज एग्रीकल्चर कॉलेज हम 8 खोले, 2000 रुपया महीना बच्चों को स्टाइपेंड दे रहे हैं। और श्री बाबू के बाद इस बिहार को ऐसा ग्रहण लगा हुआ था कि आबादी बढ़ते जा रही थी, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहे थे। माननीय नीतीश कुमार जी ने यह संकल्प लिया, 7 निश्चय पार्ट 3 का हिस्सा है, हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज होगा। अब मेडिकल कॉलेज होने का मतलब 2 अर्थ निकलता है, नर्सिंग का भी वहां सुविधा होगा, नर्सिंग कॉलेज भी चलेगा और साथ ही साथ ट्रॉमा सेंटर हो जाता है। तो बिहार अब भाई कौन देश का राज्य है जहां नागरिक विमानन मरीजों को जाना नहीं पड़ेगा, दूसरे जिले में जाना। अरे बिल्कुल, ये देखिए है क्या ना कि लोग बेहतर चाहता है तो बेहतर के लिए कोई कहीं जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है। अरे बिहार में तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर हुए हैं, भाई डॉक्टर सीपी ठाकुर का कौन जोड़ा है सबको बता दीजिए। डॉक्टर शिवनारायण सिंह रहे, क्या जोड़ा रहा? डॉक्टर एस एन आर्या का क्या मुकाबला है? तो ऐसे लोग बिहार के अंदर में, कृपा रही है माँ सरस्वती का। लेकिन समस्या यह हुआ कि बीच के कालखंड में अब डॉक्टर एक अपहरण कर लेता था फिरौती के लिए, तो खैर उस दौर से तो बिहार निकल गया। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि जीवन का विकास, अब भाई किसी राज्य में आपने देखा है कि एयरपोर्ट के लिए विभाग बना दिया जाए? नीतीश कुमार जी ने क्यों बनाया ये? चूंकि जमीन का अधिग्रहण से लेकर के बहुत तरह का प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता है, नागरिक विमानन विभागे बना दिया। चूंकि हमारा लक्ष्य है कि अब जो सड़क हो गया, बिजली हो गया, इसको और कैसे हम क्वालिटेटिव करें, 3 चीजों के लिए कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए अब मेट्रो पटना में दौड़ेगा, कोई सोचा था? खटारा गाड़ी रहता था पुलिस के, बैलगाड़ी। अब तो मेट्रो पर चढ़ेगा और धड़ सा चोर के पकड़ लेगा, जाके तुरंते पकड़ा जाएगा, इतना तेज चलता है वो गाड़ी। भोजनालय और रसोई घर भी अब उन्नत नहीं, ये देखिए, जीविका की दीदियां के बारे में समझने की जरूरत है। जीविका की दीदियों, नीतीश कुमार जी को समझने के लिए वहीं से शुरुआत करना चाहिए। 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनती है। दुनिया यह जानता है कि नीतीश कुमार ने पहला काम क्या किया कि पंचायती राज में और नगर निकाय में आरक्षण दे दिया। नहीं, उसके पहले नीतीश कुमार जी ने 15 दिसंबर 2005 को फाइनेंस डिपार्टमेंट के तहत सोसाइटी एक्ट बनाया। सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ
और रजिस्ट्रेशन का नतीजा ये हुआ कि 20,000 करोड़ रुपया हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, और लोन 20 वर्ष के लिए लिया, तो लोन को रीइंबर्स करने की जो प्रक्रिया चल रही है। और जीविका की दीदियों के बारे में 80,000 लीटर प्रतिदिन सुधा को दूध का डेयरी में उपलब्ध करा रही है, और उसका एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, छोटे छोटे कारोबार के क्षेत्र में, और 93% बैंक से ट्रांजैक्शन करती है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका एजुकेशनल लेवल तो हुआ नहीं है, शैक्षणिक योग्यता, लेकिन उसके अंदर में आर्थिक स्वावलंबन का जो बड़ा, यही कारण है कि हम देश में नंबर 1 है। तो जीविका की दीदियों को काम क्या मिला हुआ है? अभी देखिए, जेल में जो कैदी है उसका कपड़ा सिलना, पुलिस बल के कपड़ा का सिलना। अब आंगनबाड़ी केंद्र में नीतीश कुमार जी ने यह कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को भी कपड़ा मिलेगा, उसके लिए कपड़ा सीना। तमाम हॉस्पिटल में, जिला और अनुमंडल के हॉस्पिटल में, सब जगह जीविका दीदी का भोजनालय चलेगा। अब ये कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। अब लोग को एहसास नहीं होता है, तो लोग उसी दौर में जाना चाहते हैं कि महिला को घर से निकाल दो, भगा दो, अपमानित कर दो। बेटी रो रही है उधर, और उधर घर की महिला अलग रो रही है। ये रुंदन नहीं, क्रंदन नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। तो ये थे जदयू के वरीय प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 7 निश्चय पार्ट 3 में हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज जो खोलने की प्रक्रिया है वो की जाएगी। साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर बिहार बनाने की चर्चा थी जीविका दीदियों के को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब बिहार के पटल पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 के लिए।